आपका पहला सवाल है, सबरी माता का उल्लेख किस महाकाव्य में किया गया है? ए. महाभारत, बी. रामायण, सी. भगवद गीता, डी. स्कंद पुराण। आपका सही जवाब है बी. रामायण। आपका अगला सवाल है, सबरी माता किसके प्रति अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं? ए. भगवान कृष्ण, बी. भगवान राम, सी. भगवान शिव, डी. भगवान विष्णु। आपका सही जवाब है बी. भगवान राम। आपका अगला सवाल है, सबरी माता किस ऋषि की शिष्या थी? ए. वशिष्ठ, बी. वाल्मीकि, सी. मतंग ऋषि, डी. अत्रि। आपका सही जवाब है सी. मतंग ऋषि। आपका अगला सवाल है, सबरी माता ने श्री राम को कौन सा फल खिलाया था? ए. आम, बी. बेर, सी. अंगूर, डी. सेब। आपका सही जवाब है बी. बेर। आपका अगला सवाल है, सबरी माता का असली नाम क्या था? ए. रुक्मिणी, बी. श्रमणा, सी. अनुसुया, डी. ललिता। आपका सही जवाब है बी. श्रमणा। आपका अगला सवाल है, सबरी माता का वर्णन वाल्मीकि रामायण के किस कांड में मिलता है? ए. अरण्यकांड, बी. किष्किंधा कांड, सी. बालकांड, डी. उत्तरकांड। आपका सही जवाब है ए. अरण्यकांड। आपका अगला सवाल है, सबरी माता ने श्री राम को किस स्थान पर जाने का निर्देश दिया था? ए. अयोध्या, बी. लंका, सी. किष्किंधा, डी. मथुरा। आपका सही जवाब है सी. किष्किंधा। रोजाना इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करें। आपका अगला सवाल है, सबरी माता का जन्म किस समुदाय में हुआ था? ए. ब्राह्मण, बी. क्षत्रिय, सी. भील, डी. वैश्य। आपका सही जवाब है सी. भील। आपका अगला सवाल है, सबरी माता ने राम का स्वागत किस तरह किया था? ए. पुष्पमाला पहनाकर, बी. जल अर्पित कर, सी. स्वयं चखे हुए बेर खिलाकर, डी. चरण धोकर। आपका सही जवाब है सी. स्वयं चखे हुए बेर खिलाकर। आपका अगला सवाल है, सबरी माता की भक्ति का प्रमुख संदेश क्या है? ए. ज्ञान की महिमा, बी. निष्काम भक्ति, सी. बलशाली बनने की प्रेरणा, डी. योग साधना। आपका सही जवाब है बी. निष्काम भक्ति। आपका अगला सवाल है, श्री राम ने सबरी माता के प्रेम और भक्ति को देखकर क्या कहा था? ए. सच्ची भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है, बी. तपस्या ही सर्वोत्तम मार्ग है, सी. केवल धनवान ही भगवान तक पहुंच सकते हैं, डी. कर्म ही सब कुछ है। आपका सही जवाब है ए. सच्ची भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है। आपका अगला सवाल है, सबरी माता की कथा किस प्रमुख संत के प्रवचनों में भी मिलती है? ए. तुलसीदास, बी. रामानुजाचार्य, सी. संत एकनाथ, डी. संत कबीर। आपका सही जवाब है ए. तुलसीदास।
आपका अगला सवाल है, सबरी माता के गुरु मतंग ऋषि ने उन्हें क्या उपदेश दिया था? ए, भक्ति और प्रेम ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। बी, युद्ध करना धर्म है। सी, धन संग्रह करना आवश्यक है। डी, केवल ध्यान लगाना ही ईश्वर प्राप्ति है। आपका सही जवाब है ए, भक्ति और प्रेम ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। आपका अगला सवाल है, सबरी माता को श्रीराम के दर्शन की प्रतीक्षा कितने वर्षों तक करनी पड़ी? ए, 10 वर्ष। बी, 25 वर्ष। सी, 50 वर्ष। डी, 70 वर्ष। आपका सही जवाब है डी, 70 वर्ष। आपका अगला सवाल है, सबरी माता के बेर खाने के बावजूद भगवान राम ने उन्हें क्यों स्वीकार किया? ए, क्योंकि वे बहुत स्वादिष्ट थे। बी, क्योंकि वे प्रेम और भक्ति से दिए गए थे। सी, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। डी, क्योंकि लक्ष्मण ने आग्रह किया था। आपका सही जवाब है बी, क्योंकि वे प्रेम और भक्ति से दिए गए थे। आपका अगला सवाल है, सबरी माता की कथा से हमें क्या सीख मिलती है? ए, त्याग और भक्ति का महत्व। बी, युद्ध का महत्व। सी, धन संचय का महत्व। डी, विद्या अर्जन की आवश्यकता। आपका सही जवाब है ए, त्याग और भक्ति का महत्व। आपका अगला सवाल है, भगवान श्रीराम के साथ सबरी माता ने किसे देखा था? ए, हनुमान। बी, लक्ष्मण। सी, सीता। डी, भरत। आपका सही जवाब है बी, लक्ष्मण। आपका अगला सवाल है, सबरी माता को भगवान श्रीराम से मिलने के बाद क्या प्राप्त हुआ? ए, धन और वैभव। बी, मोक्ष। सी, एक नया घर। डी, एक बड़ा यज्ञ। आपका सही जवाब है बी, मोक्ष। आपका अगला सवाल है, सबरी माता किस वन में निवास करती थी? ए, दंडकारण्य। बी, चित्रकूट। सी, वनवास क्षेत्र। डी, पंचवटी। आपका सही जवाब है ए, दंडकारण्य। रोजाना इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करें।